नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम गया महात्म कथा के शेष भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। सनत कुमार बोले, हे नारद, अब मैं गया की यात्रा करने वाले के लिए जो कार्य है वह कहता हूँ। प्रथम घर पर मुंडन कराकर अपने घर की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मचर्य होकर गया को जाए। ऐसा करने वाले को पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गया में जाकर पूर्व तरफ की नदी में प्रथम स्नान कर देव पितृ तर्पण और श्राद्ध कर दूसरे दिन प्रेत पर्वत पर जाकर स्नान कर तिल युक्त पितरों के निमित्त पिंडदान करे। जब पितर को पिंडदान दिया जाता है उसे राक्षस खाने के वास्ते आते हैं, इसी वास्ते उसे तिल युक्त दान करना चाहिए। जितने तिल पिंड के साथ खर्च होते हैं उतने ही असुर भयभीत होकर भागते हैं। पिंडदान करते वक्त प्रत्येक मृत मनुष्य का नाम लेता जाए। इस रीति से पिंडदान करने से 100 कुल का उद्धार होता है। सनत कुमार बोले, हे नारद, पुनीत गया क्षेत्र में अति पवित्र उत्तर मानस है। यहाँ विधि पूर्वक स्नान कर श्राद्ध तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। सूर्य भगवान का पूजन कर वहाँ से मौन धारण करके दक्षिण मानस सरोवर को जाए और वहाँ 3 तीर्थ है। उन तीनों में विधि पूर्वक स्नान करके अलग अलग श्राद्ध करे। फिर उत्तर दिशा में मुक्ति देने वाले उदीची तीर्थ है, वहाँ पर स्नान से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। वहाँ पर कनखल में स्नान करे, जिससे दक्षिण मानसरोवर में स्नान कर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर पूजन करे और स्तुति करे, नमस्कार करे। इसी प्रकार मैनाक फाल्गु तीर्थ में स्नान करे। पितृ के मुक्ति वास्ते मुख्य तीर्थ फाल्गु है। फाल्गु तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। लाख अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फाल्गु तीर्थ के स्नान का फल है। फाल्गु तीर्थ में स्नान करके गदाधर भगवान का पूजन करने से मनुष्य के 21 कुल तर जाते हैं। यहाँ पंच तीर्थ में स्नान करने से पितर को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वहाँ पर जो मनुष्य विष्णु भगवान का पंचामृत धूप नैवेद्य वस्त्र से पूजन करता है उसको फल प्राप्त होता है। गया के सब तीर्थों में फाल्गु सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ का श्राद्ध अक्षय होकर पितर को मुक्त कर देता है। धर्मारण्य तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मातंग तीर्थ जो पितरों को मुक्त करने वाला है, उसी स्थान पर कूप के अन्य तीर्थ हैं। बटेश्वर का नाम लेकर पितरों के मुक्ति के लिए नमस्कार कर प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल में जो अधोगति को प्राप्त हुआ हो वह मुक्ति को प्राप्त हो। इस ब्रह्माशिर पर शास्त्रोक्त विधि से पितर का श्राद्ध करे। कूप के मध्य पिंडदान करने से पितर को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। उसी कूप को ब्रह्मा जी ने गया में स्थित
किया है, वहाँ श्राद्ध करने के उपरांत ब्रह्मा की स्तुति करें और कहें कि हे ब्रह्मदेव, हमारे पितरों को मोक्ष मिले। आगे गौ प्रचार के निकट ब्रह्मा जी का लगाया आम्र वृक्ष है, उसको नमस्कार करके जल से सींचे। हे नारद, एक मुनि ने उसी आम्र वृक्ष के नीचे बगैर जाने संध्या किया था, जिसके प्रभाव से उसके पितर मुक्ति हो गए। तभी से आम्र वृक्ष का ऐसा महात्म हो गया है। हे नारद, फाल्गु में स्नान कर गया सिर पर पिंडदान करे। यह तीर्थ तीनों दिन के किए हुए स्नान से श्रेष्ठ गिना जाता है। यहाँ पर श्राद्ध करना अक्षय होता है। मुंडपृष्ठा तीर्थ के नीचे फाल्गु तीर्थ है, जहाँ गदाधर भगवान व्यक्त रूप से स्थिर है। यहाँ पर श्राद्ध दर्शन पूजन करने से पितरों को मुक्ति और पिंड करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। विष्णु पाद में श्राद्ध करने से 1000 कुल को स्वर्ग मिलता है। रुद्र पद पर श्राद्ध करने से 1000 अश्वमेघ कैलाश प्राप्त होता है। ब्रह्म पद पर श्राद्ध करने से पितरों को वाजपेय, राजसु, अश्वमेघ, ज्योतिष्ठमा यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो मात्र हर्य पत्यादिग्नि पद, सूक्त पद, नारद पद, अगस्त पद, क्रोच पद, मतंग पद पर विष्पिंड करते हैं, उनके पितरों को इंद्रलोक प्राप्त होता है। इतना कहकर सनत कुमार बोले, हे नारद, जब गया के राजा ने गया जी में यज्ञ किया और अन्न दूध इतना दान दिया कि अन्न के ढेरी से सैकड़ों पर्वत जैसा प्रतीत होने लगे और द्रव्य का बड़ा भारी पर्वत जैसा हो गया। उसके यज्ञ से विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर वरदान देने को आए। तब राजा ने यह वरदान मांगा कि ब्रह्मा ने गया के ब्राह्मणों को जो श्राप मिला है, वह श्राप इन लोगों का छूट जाए और यह लोग यज्ञ में पूजित होवे और यह पूरी गया नाम से प्रसिद्ध हो। तब से इस पुरी का नाम गया पड़ा। यह सुन सब देवता सहित विष्णु एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद, एक प्रेत ने अपनी मुक्ति के लिए किसी बनिए से कहा कि हमारा अमुक स्थान में धन गड़ा है, उसे खोदकर 11 भागों को ले लो, बाकी 5 भागों से हमारा गया में जाकर पिंड कर दो। बनिए ने वैसा ही किया, इससे वह प्रेत योनि से मुक्ति हो गया। इसी से गया जी में सावित्री सरस्वती तीर्थ में स्नान कर जो पिंड देते हैं, उनके पितृ स्वर्ग को जाते हैं। गया जी में जो तीर्थ है वह पितरों को मोक्ष देने वाले हैं। गया में यम द्वारा बैतरणी नदी है, उसके पार होने के लिए एक गौ दान करना चाहिए। वहीं जन्म जन्मांतर दैत्य शिरोमणि विरोचन का पुत्र चक्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे पुरातन महर्षि वेद व्यास से विदित होता है। भृगु ऋषि ने कुछ क्षेत्र में 100 अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र का स्थान मिलता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से परम शूर हो गए। तपस्या से और गुरु की कृपा से त्रिलोक का राज संपादन किया। सब देव श्री ब्रह्मा जी सहित
भगवान के शरण में गए। तब श्री हरि ने कश्यप ऋषि से अनिति नामक देवता में अवतार लिया। बटु रूप धारण करके वामन रूपी परमात्मा यज्ञ स्थान में आ गए। चक्रवर्ती बलि से 3 पग भूमि याचना किए। तपस्वी ब्रह्मचारी देख के परम संतुष्ट होकर सदपात्र को सर्वत्र दान करने की इच्छा हो गई और दान दिया। भक्त कल्प द्रुप श्री हरि त्रिविक्रम रूप धारण करके एक पद से भूमि, दूसरे से अंतरिक्ष आक्रमण करके तीसरे पग का स्थान कहाँ है ऐसा पूछने पर कहा, हे भगवान मेरे सिर पर चरण कमल रखो, ऐसा प्रार्थना किया। भक्त शिरोमणि चक्रवर्ती बलि राजा के सर्वस्व दान देने से सुप्रसन्न होकर भगवान भक्त वत्सल प्रभु उसके द्वारपाल हुए और उसके सब मनोरथ पूर्ण किए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, गया श्राद्ध करने से पहले श्राद्ध करने वाले को चाहिए कि सबसे पहले पुनपुन नदी में मुंडन कराकर वहीं पिंडदान करे। उसके बाद गया श्राद्ध करे। पुनपुन में श्राद्ध आदि पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता है और अंत में उसके पितृ वैकुंठ वास करते हैं। इतना कहकर नारद ने कहा, हे सनत कुमार जी, कृपा कर यह बतलाइए कि पुनपुन नदी इतनी अति पवित्र कैसे हुआ था जो सर्वप्रथम वहीं पिंडदान करके तब गया श्राद्ध करे। नारद जी के वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी हंसते हुए कहा, एक समय आदि गंगा पुनपुन नदी के पास पुनपुनिया नाम की एक वैश्या रहती थी। वह वैश्या एक दिन संध्या समय स्नान करके अपने घर लौट रही थी। रास्ते में भगवत कथा हो रही थी। वैश्या वहीं बैठकर कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तब वैश्या हाथ जोड़कर कथावाचक से बोली कि हे महाराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किया है। अब मुझको मुक्ति का मार्ग बतावे जिससे मेरा उद्धार हो। वैश्या के वचन सुनकर कथावाचक ने कहा, हे माता, तुम्हारे सब पाप उसी समय नष्ट हो गए जिस समय तुम्हें ऐसा ज्ञान हुआ। हाँ, एक बात सुनो, तुमने जीवन में जितना लिप्त पाप कर्म में हुई, अगर तो उतना ही लिप्त ईश्वर भक्ति में कर तो तेरा उद्धार निश्चित है। कथावाचक के वचन सुनकर वैश्या बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत उसी समय आसन जमाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या शुरू की। जब बहुत वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि वर मांग। तब वैश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं यही मांगती हूँ कि हमारे शरीर के स्पर्श से जितने मनुष्य पापी हुए उससे भी अधिक मनुष्य हमारे ही स्पर्श से वैकुंठ वास करे। इस पर भगवान बोले, अच्छा, आज से यह आदि गंगा नदी तेरे नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य इनमें स्नान, ध्यान, तर्पण, श्राद्धादिक पिंडदान करे वे लोग पितरों के सहित वैकुंठ वास करे। वैश्या तुरंत उसी नदी में अपना शरीर छोड़ दी और वैकुंठ को चली गई। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, गया क्षेत्र इतनी पवित्र भूमि है कि जिसका वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। गया क्षेत्र के बारे में एक बात मैं कहता हूँ जो सुनो। हे नारद, उस समय नर्मदा नदी के तट पर समस्त ऋषि मुनियों का सत्संग हुआ। उस सत्संग में सारे संसार विश्व के समस्त ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। सो हे नारद, उस सत्संग में निस्दिन नित्य
धर्म कथाओं की चर्चाएं हुआ करती थी। जब कभी मुझको वहाँ की सत्संग के बारे में याद आता तो मेरा सारा शरीर प्रफुल्लित हो जाता और मेरा आत्मबल बढ़ जाता, तबीयत भी प्रसन्न हो जाता है, यानी सारा अंग पवित्र हो जाता है। नारद, मैं आज तक यह बात किसी को कभी नहीं कहा, न मैं वहाँ के बारे में किसी को कुछ बात बताई। यह मैं सिर्फ केवल तुम्ही से आज कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, उस सत्संग में एक दिन मैं गया क्षेत्र के वाद विवाद को सुनकर श्री दुर्वासा मुनि से कहा, हे मुनियों, गया क्षेत्र के बारे में ऐसा चर्चाएं छिड़ी है और गया क्षेत्र के बारे में नाना प्रकार का वाद विवाद हुए। आप लोग गया क्षेत्र के बारे में बहुत सी उपमाएं देकर अनेकों प्रकार के पाप कर्म से मुक्ति की राह मार्ग बताई। गया क्षेत्र की पवित्रता तथा गया की महात्म्य के बारे में अनेकों प्रकार के उदाहरण युक्त कथा सुनाई। हे मुनियों, आप लोगों ने अभी कहा कि गया में पितरों को यम के कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए गया में पितरों के निमित्त श्राद्धादिक पिंडदान करना बहुत जरूरी है। इससे पितृ स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गया में जाकर सर्वप्रथम मुंडन कराकर फाल्गु नदी में स्नान करके श्राद्धादि पिंडदान करता है, 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ब्रह्म योनि में पिंड करने से पितरों को स्वर्ग मिलता है। प्रेत योनि में पिंड देने से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यानी गया ऐसी पवित्र भूमि है कि सिर्फ गया में पहुंच जाने से ही पितरों को कष्ट से छुटकारा मिलने लगती है। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, श्री दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे मुनियों, यह बात सुनकर मुझे शंका होती है कि जब गया इतनी पवित्र भूमि है और गया में आकर श्रद्धाधिक पिंडदान करने से अपने और पितरों को मुक्ति मिलती है, तो बताइए हे मुनियों, मनुष्यों में श्रेष्ठ त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ जी का अपने हाथों से गया जाकर कभी श्रद्धादि पिंडदान किया या नहीं, सो यह बात मुझे आप लोग ने स्पष्ट रूप से नहीं बताई। सो कृपा कर यह बताने का कष्ट करें, जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि हो सके और हमारी शंकाएं दूर हो जावे। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, श्री दुर्वासा मुनि के मुख से ऐसा वचन सुनकर सारे ऋषियों मुनियों में सन्नाटा छा गया और सभी ऋषि मुनि अपने अपने मन में सोचने लगे कि दुर्वासा मुनि का कहना ठीक है, इनका प्रश्न भी पूर्ण होना चाहिए। सो हे नारद, अगस्त मुनि तुरंत अंगिरा, वायु, सविता आदि ऋषियों के साथ श्री वशिष्ठ मुनि के पास जाकर श्री दुर्वासा मुनि का प्रश्न दोहराया। तब वशिष्ठ मुनि हंसते हुए कहा, हे प्रिय मुनियों, आप लोगों का यह प्रश्न सुनकर हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। मैं तो बहुत दिनों से भगवान श्री रामचंद्र जी से गया जाकर अपने मित्रों के निमित्त श्राद्धादि पिंडदान करने के लिए कहने वाला था, पर उनको अयोध्या अवध के राजकाज में बहुत व्यस्तता रहने के कारण नहीं कह सका, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर लौटे हैं। सो हे नारद,
वशिष्ठ जी के वचन काटते हुए मुनियों ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, यदि भगवान रामचंद्र जी काम धाम में व्यस्त रहने के कारण अपने पितरों का श्राद्ध आदि पिंडदान करने में देर करते हैं तो इसका प्रभाव देश के समस्त लोगों पर पड़ेगा और सभी लोग अपने अपने काम धाम में लगे रहेंगे। जीवन भर कभी भी किसी मनुष्य को काम से छुटकारा न मिलेगा और न गया जाकर पिंडदान करेंगे। उन लोगों से पितरों का क्या हाल हो जाएगा। गया क्षेत्र में अपने पितर को आने का बाट जोहते रहते हैं, दूसरों के पिंड देखकर तरसते रहते हैं। ऐसा वचन सुनकर श्री वशिष्ठ मुनि सब ऋषियों मुनियों के साथ अयोध्या भगवान रामचंद्र जी के पास चले। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, 60,000 ऋषियों मुनियों को लेकर श्री वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी के नगर अयोध्या में आए। भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त ऋषियों मुनियों को नमस्कार करते हुए हृदय से स्वागत किया तथा अत्यंत सुंदर स्थान में सबको ठहराया। भगवान रामचंद्र जी समस्त ऋषियों मुनियों की सेवा सत्कार करने के लिए सैकड़ों दूत नियुक्त किए और नाना प्रकार के 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान युक्त उत्तम भोजन बनवाकर सभी को भोजन करवाया। भोजन के उपरांत श्री वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी से कहा कि हे रामचंद्र जी, आप अपने पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति कराने के लिए और उनको स्वर्गलोक गमन करने के लिए गया में पितरों के निमित्त श्राद्धादि पिंडदान करें। हमारी हार्दिक इच्छा यही है, आप इस कर्म को करने में देर न करें। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र जी तुरंत प्रतिज्ञा की और कहा, हे नाथ, सब कर्म श्राद्धादि पिंडदान को गया जाकर शीघ्र करूँगा। इतना वचन कहकर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ सहित समस्त ऋषि मुनियों को मुँह मांगा दान दक्षिणा देकर विदा किया और गया चलने को तैयार हुए। एक दिन भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी को साथ लेकर गया क्षेत्र में पधारे और सर्वप्रथम मुंडन कराकर फाल्गु सरिता में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने कुल पितरों पिता पितामह आदि को स्वर्गलोक के निमित्त गया क्षेत्र में वेदियों पर जाकर प्रेम पूर्वक श्राद्धादिक पिंडदान करने लगे। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी रुद्रपद पर पिंड देने लगे तो दशरथ जी ने पिंड लेने के लिए दोनों हाथ फैलाए। रामचंद्र जी ने दशरथ जी के हाथ में पिंड न देकर रुद्रपद पर पिंड दिया। तब दशरथ जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे पुत्र, तुम मेरे हाथ में पिंड देते तो मुझे स्वर्ग न मिलता। यह कहकर दशरथ जी बहुत प्रसन्न होकर रुद्रलोक को चले गए। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी के 21 कुल स्वर्गलोक को पहुंच गए। यह गया महात्म जो मनुष्य पढ़ेंगे, किसी दूसरे को सुनाकर भी गया श्राद्ध का फल मिलेगा और अंत में वे भी विष्णु लोक पहुँचेंगे। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, एक समय शिव जी पार्वती के साथ परिजात वन में विहार कर रहे थे। वहाँ धर्मात्मा धर्मव्रता के स्वामी मारीची ऋषि फूल लाने को गए। शिवजी इनको देख यह श्राप दिया कि तुम
काले हो जाओ। तब मारीची ने बहुत स्तुति करके कहा, हे नाथ, मेरा उद्धार कैसे होगा। शिवजी स्तुति से प्रसन्न होकर कहे कि गया में तप करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। यह सुन मारीची गया आए और परमात्मा की कृपा से श्राप से मुक्त हो गए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, विशालपुरी के विशाल नामक राजा निसंतान थे। एक दिन उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर प्रश्न किया कि आप लोग कृपा कर यह बतलाइए कि मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, गया में पिंडदान करने से ही तुम्हें पुत्र होगा। जिस पर राजा ने गया में आकर विधि युक्त पिंडदान किया। पिंड देते ही लाल व सफ़ेद रंग के दो पुरुष दिखाई पड़े। राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं। सफ़ेद रंग के पुरुष ने कहा, हम तुम्हारे पिता और ये तुम्हारे दादा है। गया श्राद्ध के पुण्य प्रताप से हम दोनों घोर नरक से छूटकर इंद्रलोक जा रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं कि शीघ्र पुत्रवान होकर अंत में इंद्रलोक सिधारोगे। पितरों के आशीर्वाद से विशाल राजा को पुत्र हुआ। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, भारद्वाज मुनि जब कश्यप पद पर पिंड देने लगे तो काले और सफ़ेद रंग के दो हाथ निकले। तब मुनि को बहुत संदेह हुआ। उन्होंने अपनी माता शांता से यह वृत्तांत कह सुनाया। तब शांता ने कहा, हे पुत्र, तुम क्षेत्र और बीर्ज इन दोनों पिताओं के लिए कश्यप पद पर पिंड दो। श्री भारद्वाज मुनि ने माता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तब वे दोनों पुरुष विमान में चढ़कर स्वर्ग को चले गए। श्री संत कुमार जी बोले, हे नारद, भीष्म जी जब गया क्षेत्र में पिंडदान करने लगे तब उनके पिता शांतनु जी ने पिंड लेने के लिए हाथ फैलाए। भीष्म जी ने शांतनु जी के हाथ में पिंड न देकर वेदी पर ही दिया। तब शांतनु जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुमको इच्छा मृत्यु हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। शरत कुमार बोले, हे नारद, जब युधिष्ठिर पांडुशिला पर पिंड देने लगे तो उनके पिता पांडु ने कहा कि मेरे हाथ में पिंड दो। तब युधिष्ठिर ने वैसा न कर शिला पर पिंड दिया। शिला पर पिंड देने से पांडु ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम सदैव के लिए निसंदेह स्वर्ग जाओगे। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने के लिए गया पहुँचे। तब श्री वासुदेव जी कृष्ण के पिता प्रकट होकर कहने लगे, हे पुत्र, अब मुझे आशा हो गया कि हम यम के बाधा से मुक्त हो जाऊंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पिता, आपका यम का बाधा कैसा। इस पर वासुदेव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे मामा कंस के साथ छल किया था, इसलिए अब तुम हमारी बात मानकर पिता और माता दोनों कुल के नाम से पिंडदान करो, तभी मुझे यम बाधा से मुक्ति मिलेगी और मैं वैकुंठ वास करूँगा। भगवान श्री कृष्ण पिता की आज्ञा अनुसार दोनों माता पिता कुल को पिंड दान दिया। तब श्री वासुदेव जी वैकुंठ लोक को चले गए। श्री सनत कुमार बोले, हे नारद, एक समय हरिद्वार कुंभ के अवसर पर गंगा नदी के किनारे समस्त ऋषियों का जमघट हुआ। वहाँ सारे संसार के प्रायः सभी ऋषि मुनि जमा हुए और गंगा स्नान कर सब प्रसन्न हुए। तब आपस में विचार विमर्श करने लगे कि हे मुनियों, अब कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आने वाला है जिसमें हम सभी ऋषियों मुनियों का आदर सत्कार खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी वैकुंठ जाकर
भगवान विष्णु के शरण में ही क्यों न वास करें। तब एक ऋषि ने कहा, यह कैसे होगा। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, यह तो सिर्फ गया क्षेत्र में भगवान विष्णु के चरण पर पिंडदान करने से ही हम सब को स्वर्गलोक विष्णु लोक मिल जाएगा। इतना सुनकर समस्त ऋषि मुनि हरिद्वार से गया गए पहुँचे और सब मिलकर भगवान विष्णु के चरण पर पिंडदान किया। और समस्त ऋषि मुनि उसी दिन सारे संसार से विष्णु लोक को चले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय, गदाधर महाराज की जय, विष्णुपाद की जय। भक्तों, यह प्रसंग जो है गया महात्म कथा हमने आपको सुनाए। इस कथा के श्रवण करने मात्र से हमें मुक्ति हाथ लग जाती है, संसार से हमें भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, इस कथा को बार बार श्रवण करें, प्रतिदिन इसका आप जो है इस कथा को सुने और अपना जो है उद्धार करें, कल्याण करें, पितरों का भी उद्धार करें। मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गुरुदेव।